हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक उपाध्याय। जैसा कि देख रहे हैं आप सभी को संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास हम करा रहे हैं। कल की सेशन हमारी जो थी साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताओं से संबंधित थी। और जैसा कि हमने उसको पूरा देखा था कि कितनी प्रकार की विशेषताएं हमारे संविधान की है, उससे संबंधित हम सवालों को यहाँ, जैसा कि हमने कल आपसे बताया भी था कि संविधान की विशेषता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने रखेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं से संबंधित तो हो सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ बात लिखी है। आज 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है वर्ष 2014 में, मोदी सरकार ने वर्ष 2015 से संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इसको विधि दिवस भी मनाया जाता है। इससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है और ये संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। तो सवाल यहाँ से भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेट है या तिथि है जिसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ऐसे ऑप्शन आएंगे। बहुत कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होंगे। तो यहाँ से एक सवाल ये बन गया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए हम अपने मूल विषय पे आते हैं, देखते हैं चीजें क्या हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन में दे दिया 26 नवंबर, 26 जनवरी, 24 जनवरी या 24 नवंबर, तो आपको 26 नवंबर लगाना हुआ है संविधान दिवस। आइए हम बढ़ते हैं, हमारी प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। जैसा कि हमने कल संविधान की विशेषता शुरू की थी, तो पहला ही हमने टॉपिक बताया था विस्तृत है, वृहद है, लिखित है, बहुत बड़े लेवल पे है और सबसे बड़ा संविधान है। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान इसमें है। इस कारण हमारा जो है संविधान इसमें सबसे बड़ा होने का कारण यही है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकार, मतलब दोनों सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। जैसा कि हमने जब आपसे चर्चा की थी, तो सर्वोच्च न्यायालय, एकल न्यायालय की बात की थी, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की थी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहा गया है। इसको संविधान का गार्जियन, ये संविधान का निर्वचन व्याख्या भी करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। मूल संविधान में जब वयस्क मताधिकार की, एडल्ट फ्रेंचाइज की या एडल्ट वोटिंग राइट की बात कही गई थी, तो 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन 61st अमेंडमेंट एक्ट में 1989 में संविधान में हम बताया गया, थोड़ा परिवर्तन करके, कि वोटिंग राइट 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी जाएगी। तो यहाँ पे उम्र 21 वर्ष नहीं, अब जो है 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, पागल है या अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उसको जो है वोटिंग राइट नहीं प्राप्त होगा, उसकी वोटिंग राइट छीनी जा सकती है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। अर्ध संघ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वासी फेडरल कहा गया है, लेकिन इसको विद्वानों ने कहा, केसी वेयर ने कहा, ये उनका अपना मत है। स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं हो सकता, जब राज्य स्वतंत्र होंगे तो संघ कैसे बनेगा। तीसरा है, राज्यों का एक यूनियन है। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में फेडरल वर्ड यूज नहीं है। फेडरल और यूनियन दोनों का अर्थ संघीय होता है, ठीक है, लेकिन फेडरल वर्ड यूज न करके यूनियन वर्ड को यूज किया गया है। फेडरल वर्ड अमेरिका के संविधान में यूज किया गया है।
तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ या राज्यों का एक यूनियन माना गया है, यूनियन या संघ माना गया है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या है। वही सेम है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का यूज किया गया है, तो अभी हमने आपको बताया कि राज्यों का संघ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में कितनी सूचियां हैं? ठीक, टिक भी लगा दिए, पहले से लगाए। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार के विषय हैं। भारत के संविधान, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है और उपरोक्त सभी कथन गलत है। मौलिक संविधान ये है नहीं, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तीसरा है दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, नहीं, हूबहू नकल नहीं है, बल्कि 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया, जांचा परखा गया और उनके वहां जो भी प्रोविजंस रखे गए थे वो देखा गया कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार फिट बैठते हैं कि नहीं। उन प्रोविजन को, उन प्रावधानों को उठाया गया और भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको ढाल के बनाया गया। तो कह सकते हैं दूसरे देश के संविधानों से प्रभावित है, न कि नकल है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो किसमें है? संविधान में, क्योंकि संविधान ही हमारी सभी शक्ति का जो है एक तरीके का स्रोत है। और भारतीय जनता को संविधान का स्रोत कहा गया है, लेकिन चूंकि यहाँ भारत की जनता नहीं, तो संविधान में या भारत की वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। यहाँ राष्ट्रपति मत लगा दीजिए, न्यायपालिका मत लगाइएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, या कुछ कठोर कुछ एकात्मक है? तो इसका ऑप्शन भी कुछ कठोर कुछ, अंशतः लचीला, अंशतः जो है कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। निम्न, यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ एकात्मक की जगह थोड़ा सा कह सकते हैं लचीला भी हो सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें इसका आंसर डी होगा, सभी। कैसे? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, जैसा हमने आपको अभी बताया। दूसरा, एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तीसरा, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था थी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहा? जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उसी दौरान जब उनका सब कुछ हो गया तो वहां संविधान बनाने की बात आई, तो वहां के संविधान को लिखित संविधान के रूप में बनाया गया है। तो फ्रांस का संविधान। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अध्यक्षात्मक, हमने कहा था संघीय शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है, एक प्रेसिडेंशियल होती है। पार्लियामेंट्री ब्रिटेन और इंडिया का था और प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक कहाँ का था? यूएसए का। तो इसका आंसर यूएसए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य, ये नीति निरीक्षक तत्व है, ये भी दर्शन है। समाजवादी राज्य, ये भी नीति निरीक्षक तत्व में आता है, ये भी दर्शन है। राजनीतिक समानता, मौलिक अधिकार में भी ये दिया गया है, नीति निरीक्षक तत्व में भी है। तो राजनीतिक समानता भी भारतीय संविधान का दर्शन है, लेकिन साम्यवादी राज्य की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। तो इसका सवाल क्या पूछा है? कौन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। बाकी 3 हैं। संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी है संविधान की सर्वोच्चता, सी है केंद्र में संपूर्ण शक्ति और डी है शक्तियों का एकीकरण। जब कल हम आपको संविधान की विशेषता पढ़ा रहे थे तो उसमें संघीय और एकात्मक 2 बातें बताई थी। तो
दोहरी नागरिकता तो इंडिया में है नहीं, एकल नागरिकता है जो एकात्मक संविधान का लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता, इसमें पूछा है संघीय व्यवस्था किसने है, तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो संघीय व्यवस्था है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ये भी एकात्मक है। शक्तियों का एकीकरण, ये भी एकात्मक है। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है संघीय व्यवस्था है। इसका आंसर संविधान की सर्वोच्चता होगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, कौन से एक्ट का पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है ब्रिटेन के संविधान का, सी है यूएसए के संविधान का और डी है कनाडा के संविधान का। तो जैसा आप कह सकते हैं कि आलोचकों ने भी कहा है कि ये हूबहू भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की है नकल है, उसी को उतार लिया गया है। ठीक है, सच बात है, पूरा उसको उतारा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही पड़ा है। 70%, लगभग 70%, या कह सकते हैं 250 प्रोविजन, 250 उपबंध जो है यहां से लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, ऑप्शन डी है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो परिसंघीय मतलब संघीय लक्षण है, संविधान लिखित और अनम्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, यही संघीय व्यवस्था कहलाती है या परिसंघीय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। प्रजातंत्र है तो लोकतंत्र की बात, गणतंत्र की बात इसी में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र है मतलब जनता को ही ये शक्ति प्राप्त है कि वो सरकार को बदल सके या सरकार को चुन सके, ये सारी शक्ति जनता को ही दी गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय। ऑब्वियस सी बात है, संविधान सर्वोच्च है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली? ऑप्शन बी, हमने ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? अभी हमने आपको बताया संविधान सर्वोच्च है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है, ऑप्शन बी। अगला सवाल बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? तो संरचना तो इसकी संघात्मक है, लेकिन इसका भाव जो है वो एकात्मक है। इसको आगे हम जब पढ़ाएंगे और कल की विशेषता जब पढ़ा रहे थे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉड लेवल पे डिस्कस भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता नहीं, क्योंकि एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन में है। दोहरी नागरिकता ये यूएसए में है, भारत में नहीं है। संविधान में 3 सूचियां, ये भी नहीं है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल यही जो है, वहां पे सर्व न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत बी है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी है भारत एक कुलीन तंत्र है, और डी है भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। तो इसका मेन ऑप्शन होगा जो है ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? अगर आपको वर्णन करने को कहा जाए तो ऑप्शन दे दिया है कि आकार में मध्यम है, बी है बहुत छोटा, बहुत मतलब सुसंगत है, डी है सी है विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, और डी है यहाँ लिखित संविधान नहीं है। ये गलत है। यहाँ पे जो है विश्व का सबसे विस्तृत
संविधानों में से एक संविधान भारत का ही संविधान माना गया है। तो इसका अगर हम वर्णन करेंगे तो वर्णन के दौरान ही पहला ये हमारा ऑप्शन होगा कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। बी है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। सी है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की जो है बात करता है, जो है हमारा जर्मनी के जापान के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बिल्कुल नहीं। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, बिल्कुल नहीं। भारत की जनता से, बिल्कुल। हमारे संविधान की स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत, सत्ता का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। सत्ता का जो स्रोत है या पावर का जो सोर्स है वो भारत की जनता है। 28 नंबर क्या है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को? नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? नहीं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को? नहीं। डी, भाषाई, धार्मिक और निजातीय, तीनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को जो है हमारा संविधान मान्यता देता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना होगा, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल संविधान में, मूल संविधान में नहीं किया गया है। माइनॉरिटी पे चर्चा बहुत हुई थी लेकिन शब्द का यूज नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 है, ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। सी है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन डी जो दिया है कि संविधान के प्रवर्तन, मतलब संविधान के लागू के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था मूल कर्तव्यों की व्याख्या, मतलब बातें की गई थी कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण का कार्य करना शुरू किया था तो उन्होंने कहा कि जब देश की जनता को मूल अधिकार दे रहे हैं तो मूल कर्तव्य भी देना चाहिए। लेकिन उसमें भारी विरोध के कारण मूल कर्तव्य को टाल दिया गया। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य की बातें नहीं की गई थी, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों एकात्मक है? क्यों एकात्मक है ये पूछा है। क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो है, तीनों एकात्मक भावना, एकात्मक लक्षण है। संविधान का संशोधन भी, संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार भी, और ऑल इंडिया लेवल का जो सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा है, वो भी, सभी एकात्मक संविधान के लक्षण है। तो इस प्रकार से जो हमने कल देखा था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो हमारा कल टॉपिक था, उसको हमने आपको डीपली पढ़ाया, देखा, समझा, उसमें क्या क्या चीजें थी और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के सवाल थे उन सवालों को हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि ये लगभग यहीं से सवाल आए और जो भी आप यहाँ से, इसके अलावा भी जो आपके पास सोर्स मिल रहे हैं उससे प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका सारा का सारा जो मेरा पढ़ाया हुआ चीजें आपके सामने प्रस्तुत हो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। और बाकी चीजें तो है ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।